पौड़ी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और एलयूसीसी पर दिए गए बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गोदियाल पर कड़ा हमला बोला है। नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गोदियाल एलयूसीसी के मुद्दे पर जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि किसी पर व्यक्तिगत और अनर्गल टिप्पणी करने का कोई अधिकार गोदियाल को नहीं है। नरेंद्र रावत ने गोदियाल से मांग की कि वे अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस विवाद ने पौड़ी में सियासी तापमान को और भी बढ़ा दिया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय स्तर पर अवैध घोषित किया गया है, जबकि राज्य की कोऑपरेटिव विभाग ने, सहकारिता मंत्रालय, हमारे राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें धन सिंह रावत जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति से। भाई सहकारिता में सहकारिता विभाग चौपट कर दिया, चौपट। ये मेडिकल विभाग चौपट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग। मैंने किसी व्यक्ति ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, प्रधानाचार्य साहब रिजाइन करके चले गए। क्या है भाई? प्रधानाचार्य जी ने बोला मैं प्रधानाचार्य नहीं रहता, और उस सूचना में इतनी गंभीर बातें हैं। अगले 15 दिन के अंदर हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम अभी उसकी और तह तक जाने की कोशिश में हैं। तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई, एक दिन कहा था। आज इस मंडल मुख्यालय से दोबारा पूछना चाहता हूं, धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग का पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया और ऐसी कंपनी पर लगाया जिस कंपनी की कोई साख नहीं थी। वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो उस पैसे में निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मंत्री का हाथ है। आपको उसमें कितना मिला, कितने फुट का पेट हो गया आपका? एलएचसीसी में पे आजकल जो हल्ला हो रहा है, मैंने इस बारे में बात करी। और एलएचसीसी का जो कांग्रेस सरकार के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने माननीय डॉक्टर धन सिंह जी रावत जी पे एक आपत्तिजनक बयान दिया। मैंने इस बारे में बात करी। मैं बता दूं कि जो एलएचसीसी लोनिया अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर चीज़ उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंडर में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि ये सरकार ने ये गड़बड़ किया है, जबकि ये सस्ते लोग मैं बता दूं ये पूरा मामला सस्ते लोग प्रियता का है, और जबकि ये चीज़ सहकारिता विभाग के मामले में कुछ नहीं आता है। और पहले तथ्य होने जो रहे हैं, तथ्य के आधार पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ठीक है। राजनीति प्रतिद्वंद्विता अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से किसी को भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। दूसरा मैं बता दूं कि उन्होंने बताया कि उनका कद छोटा है। मैं बता दूं कि जब राज क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र को जब छोटा कद ही पसंद है और छोटा कद ही वहाँ चमत्कार कर रहा है। आज के दिन पे हमारा क्षेत्र का जो विकास है वो अन्य क्षेत्रों में देखा जा सकता है, अन्य क्षेत्रों में उसकी तुलना होती है। तो मैं बता दूं कि जब राज क्षेत्र ने उनको प्यार दिया, छोटे कद को प्यार दिया, तो लंबे कद क्या करना नहीं। अल्मोड़ा में आगामी 22 मार्च को सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर हेमवती नंदन बोगड़ा स्टेडियम में सेवा, सुशासन और विकास थीम पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में जनपदीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे आम जनता को विभिन्न विभागीय सेवाओं का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को जनोपयोगी बनाया जाए और सभी अधिकारी अपने दायित्वों को त्रुटिहीन तरीके से संपादित करें। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत एक बार फिर चर्चा में है। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने 24 घंटे के अन्न जल त्याग का अनशन शुरू कर दिया है। 2020 में राज्य सरकार ने कुछ सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया था, लेकिन रामनगर अस्पताल की स्थिति इससे बिगड़ गई है। लोगों का आरोप है कि निजी हाथों में सेवा जाने के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने अस्पताल को सरकारी नियंत्रण में लाने की मांग की है। यदि सरकार ने जनता की मांग नहीं मानी तो मार्च में बड़ा आंदोलन हो सकता है। देखिए, 2020 में रामनगर का रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर दे दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि मात्र 3 वर्ष के लिए दिया गया था। 2020 में ही कोविड की वेव आई, 2021 में कोविड की वेव आई, लेकिन यहाँ की लचर व्यवस्था के कारण कई लोगों ने अपनी जान से जो है हाथ धोया है, कई लोगों को हमने खोया है। लगातार जनता की मांग करने के बाद, कई धरने प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार द्वारा इसे पीपीपी मोड से नहीं हटाया जा रहा है।
और पुनः इसे 3-3 महीने के लिए बार बार बढ़ाकर आज लगभग 5 वर्ष इस अस्पताल को हो गए हैं। रोज आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती हैं, बाउंसर इन्होंने यहाँ पर रख रखे हैं और आज पुनः इस बुगाड़ है कि मार्च में खाली होना था। पिछले साल जब यूपी में बस हादसा हुआ था, उस समय सरकार ने कहा था, धन सिंह रावत ने कहा था कि सारे के सारे जो उत्तराखंड के पीपीपी मोड के अस्पताल हैं वो सब हटेंगे, लेकिन पुनः इन्होंने 3 महीने के लिए पुनः इसको बढ़ाने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर अपने साथियों के साथ 4 साथियों के साथ, मेरे साथ पंकज रावत जी, सचिन कुमार पुच्ची सभासद और तनुज दुर्गापाल सभासद है। ये लोग अन्न जल त्याग रखा है हमने 24 घंटे के लिए और हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र सरकार इस पर संज्ञान ले और इस सरकारी अस्पताल को फिर से सरकारी अस्पताल के उसमें लाया जाए। यदि अभी भी हमारी मांग या 24 घंटे के अनशन के बाद भी हमारी मांग को नहीं मांगा गया तो जनता के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कमल सिंधल का खटीमा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने विकासखंड सभागार में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भुवन भट्ट ने किया। इस बीच मीडिया से रूबरू होते हुए अध्यक्ष कमल जिंदल ने मीडिया को अवगत कराया कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। जिस प्रकार उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा पुनः दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व वाली सरकार के 3 साल पूरे होने पर उनके द्वारा हर विधानसभा में विभिन्न प्रकार के शिविर का आयोजन कर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी को हमको आगामी चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव और 2027 का चुनाव, हमारा लक्ष्य है इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बने और पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आए, जिससे कि प्रदेश में हमारी सरकार बने। और अभी एक नया कार्यक्रम है, 3 साल हो गया हमारी सरकार को बने हुए, तो 22 तारीख से लेके 1 हफ्ते का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हमारे अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहेंगे। लोगों में जो विकास के कार्य आदरणीय धामी जी ने करे हैं, वो कार्य अभी जन जन तक पहुँचाने, यही लक्ष्य जो हर एक विधानसभा के अंदर हम सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं। जो सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे माननीय मोदी जी की या धामी जी की, जन जन तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग संगठन। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।